So hello and welcome students. Now I'll be discussing about some pedigree charts, the symbols used therein and the mode of inheritance. So पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट. दैट मीन्स जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम्स हैं वो पहले 22 में से कोई है. मान लो क्रोमोसोम नंबर 13, ये पेयर है, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट से मिला. जो डिफेक्टिव एलील है मैं उसके लिए ए का सिंबल यूज़ करूँगी. ठीक है, मान लो एक के पास कैपिटल ए है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल ए मिला. ठीक है, अगर ये ट्रेट और ये क्रोमोसोम नंबर 13 है मान लो, तो 13 है मतलब ऑटोजोमल है, और एक भी कैपिटल ए मिल गया मतलब दोनों एलील में से एक भी डिफेक्टिव है तो ये बीमारी हो जाएगी. तो ये डोमिनेंट ट्रेट है. ठीक है, मतलब कैपिटल ए या कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, दोनों कंडीशन में बीमारी हो रही है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है. तो किसको बीमारी नहीं हो रही है? जिसके पास स्मॉल ए है उसको बीमारी नहीं हो रही. तो ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है. इसके पेडिग्री चार्ट को पहचानने का तरीका, हर एक जनरेशन में ये बीमारी मिलेगी. हर एक जनरेशन, कहीं पे भी स्किप नहीं हो रहा, सभी जनरेशन में है. इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड. ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा आपको कि मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड हैं या फीमेल ज़्यादा, ऑलमोस्ट बराबर ही हैं दोनों. हर जनरेशन में बीमारी है, ऑलमोस्ट दोनों ही बराबर अफेक्टेड हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी को बीमारी है तो उसके दोनों पेरेंट में से एक को बीमारी ज़रूर होगी. दोनों को भी हो सकती है, नहीं तो एटलीस्ट एक को ये बीमारी ज़रूर होगी. तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा. तो ऑटोजोमल डोमिनेंट को पहचानने का पहला तरीका, ऑटोजोमल को पहचानने का तरीका, मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली अफेक्टेड. ठीक है. डोमिनेंट को पहचानने का तरीका, एवरी जनरेशन, नो स्किपिंग, कहीं पे भी कोई जनरेशन स्किप नहीं है, सभी जनरेशन में बीमारी मिलेगी. एंड एटलीस्ट वन पेरेंट इज अफेक्टेड. किसी को भी आप देख लो, मान लो इसको देखो, दोनों पेरेंट में से एक अफेक्टेड जरूर है. ठीक है, कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड थे और बच्चे को ये डिजीज हो गई. ये आपको डोमिनेंट इनहेरिटेंस में नहीं मिलेगा. Okay, so these were equal number of males and females affected, at least one parent would be affected, and every generation will have affected individual, then it is autosomal dominant trait. Now autosomal recessive trait. ऑटोजोमल है, ये पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया. ऑटोजोमल में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विल बी अफेक्टेड. रेसेसिव है, ये पहचानने का तरीका, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है फिर भी जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है. ठीक है, और रेसेसिव मतलब मैं ए यूज कर रही थी, मतलब ये स्मॉल ए है. ठीक है, तो मतलब ये पेरेंट्स कैरियर हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, दे आर नॉट अफेक्टेड. फिर दोनों ने जो है स्मॉल ए पास किया, तो इस कंडीशन में मतलब दोनों की दोनों जीन्स डिफेक्टिव हैं, इसीलिए ये डिजीज़ है. अगर एक भी नॉर्मल होती तो नॉर्मल प्रोटीन्स बनते और ये बीमारी ना होती. तो ऑटोजोमल को पहचानने का तरीका, मेल फीमेल दोनों बराबर अफेक्टेड हैं. रेसेसिव को पहचानने का तरीका, पेरेंट्स में कैरेक्टर नहीं है फिर भी जो है ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर दिख रहा है. कहीं कहीं आपको दिखे कि पूरी की पूरी जनरेशन स्किप है, मतलब ऐसा हो सकता है कि पूरी जनरेशन में किसी को भी बीमारी नहीं, अगली जनरेशन में फिर से बीमारी आ गई. जैसे इस जनरेशन में बीमारी नहीं है, अगली जनरेशन में बीमारी आ गई है, तो वो रेसेसिव है. ठीक है, सो अनअफेक्टेड पेरेंट्स विल बी देयर एंड इट इज एक्सप्रेस इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली. बट ऐसा नहीं, जरूर नहीं कि हर बार दोनों पेरेंट्स ही अनअफेक्ट, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट अफेक्टेड हो. लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरे चार्ट में ऐसा केस भी मिल जाएगा दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड हैं और आगे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है. नाउ नेक्स्ट इज
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब कि लास्ट जो पेयर है सेक्स क्रोमोसोम, उसमें एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव एलील है। अब मैं उसको सिंबल दे देती हूँ एक्स कैपिटल ए, ये डिफेक्टिव है, ठीक है। और अगर फीमेल है तो 2 एक्स है, तो फीमेल कब अफेक्टेड होगी? जब डोमिनेंट का मतलब एक भी एक्स कैपिटल ए मिल जाए। मान लो यहाँ पे है वो जीन, ठीक है, ये एक्स कैपिटल ए है। दूसरा अब फर्क नहीं पड़ता, एक्स कैपिटल ए भी हो सकता है या फिर एक्स स्मॉल ए, मतलब दूसरी ये जीन नॉर्मल भी हो सकती है या डिफेक्टिव भी हो सकती है। एक भी अगर अफेक्टेड जीन आ गई तो ये बीमारी हो जाएगी, वो भी एक्स क्रोमोसोम पे। ओके, तो ये तो है फीमेल के केस में। मेल में क्या होगा? मेल में आपको पता है एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्या है? दूसरा वाई। तो अगर वो एक एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स कैपिटल ए है, मतलब डोमिनेंट एलील है डिफेक्टिव वाला, तो बीमारी होगी। और अगर ये एक्स जो है रेसेसिव है, एक्स स्मॉल ए है, तो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो फीमेल को कब बीमारी होगी? दोनों एक्स में से एक एक्स डिफेक्टिव हो तो बीमारी होगी। मेल्स को कब बीमारी होगी? जब ये एक ही एक्स मिला और वो एक्स डिफेक्टिव है। तो मतलब दोनों की बराबर चांस है बीमारी होने की। यहाँ पर एक्स लिंक डोमिनेंट में मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं। तो आपको एक बार तो लगेगा ये ऑटोसोमल है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों बराबर अफेक्टेड हैं। तो अब आप कैसे पहचानोगे कि ये एक्स लिंक्ड है? क्योंकि ऑटोसोमल में मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल बराबर अफेक्टेड होते हैं, और मैं एक्स लिंक्ड कह रही हूँ, मैं इसको एक्स लिंक डोमिनेंट कह रही हूँ। पहली नज़र में तो ये ऑटोसोमल लग रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं। अब मैं जो दूसरा पॉइंट बताने वाली हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड है या पहली चीज़ ये डोमिनेंट है। ये तो आपको समझ आ ही रहा है। क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल, डोमिनेंट में मैंने क्या बताया था, किसी भी अफेक्टेड इंडिविजुअल को देखो, उसके दोनों पेरेंट या दोनों में से एक पेरेंट अफेक्टेड जरूर है, ठीक है। कहीं पे भी आपको कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं मिल रहा जिसके दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये पक्का डोमिनेंट है। डोमिनेंट तो पक्का है, हर जनरेशन में बीमारी है और एक पेरेंट एटलीस्ट अफेक्टेड है। ऑटोसोमल मैंने कहा था कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं। फिर अब मैं इसको कह रही हूँ कि ये डोमिनेंट तो है बट ये एक्स लिंक्ड है। अब इसको पहचानने का तरीका, अगर फादर अफेक्टेड है, अगर फादर अफेक्टेड है तो उनके पास एक ही एक्स है, वो भी अफेक्टेड एक्स है, ठीक है। दूसरा तो वाई है। फादर जब स्पर्म बनाकर ये एक्स क्रोमोसोम अपनी अगली जनरेशन में पास करेगा तो किसको मिलेगा ये एक्स क्रोमोसोम? डॉटर को। डॉटर को एक एक्स फादर से मिलता है, एक एक्स मदर से मिलता है। मान लो मदर नॉर्मल है तो मैं अकेला एक्स लिख देती हूँ, नॉर्मल एक्स मदर से मिल गया, ठीक है। फादर से क्या मिला? ये फादर के पास है ही एक एक्स देने के लिए और वो भी अफेक्टेड एक्स है, मतलब जितनी भी डॉटर हों सभी को देने के लिए इस फादर के पास सिर्फ अफेक्टेड एक्स ही है। और डॉटर को एक भी अफेक्टेड एक्स मिल जाएगा तो उसे बीमारी हो जाएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। मतलब कि इफ फादर इज अफेक्टेड देन ऑल ऑफ हिज डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये फादर, यहाँ पर एक डॉटर हुई थी, आप देखोगे एक सन हुआ और एक डॉटर, दो ही बच्चे हुए, डॉटर अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर फादर 1 2 3 3 डॉटर्स, तीनों की तीनों अफेक्टेड, ओके। तो फादर अगर अफेक्टेड है तो डॉटर तो अफेक्टेड होगी ही होगी 100%। इफ फादर इज अफेक्टेड 100% डॉटर्स आर अफेक्टेड।
दूसरी चीज़ देख लें, अगर मदर अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है फिर क्या होगा? इफ़ मदर इज़ अफेक्टेड, पहले देखें फादर नॉर्मल है तो एक्स वाई दोनों नॉर्मल, मदर इज़ अफेक्टेड तो मदर अगर अफेक्टेड हैं तो या तो दोनों ही एक्स अफेक्टेड होंगे, हम मान लेते हैं एक एक्स अफेक्टेड है, ठीक है। तो इस केस में अगर ये दोनों गए तो डॉटर विल बी अफेक्टेड, और ये दोनों गए सन विल बी नॉर्मल, और अगर ये दोनों गए सन विल बी अफेक्टेड। दैट मीन्स 50% चांसेस हैं कि डॉटर अफेक्टेड होंगी, क्योंकि 50% चांसेस है कि डॉटर को एक्स से मिलेगा या एक्स मिलेगा, और 50% चांसेस कि सन अफेक्टेड होंगे। ओके, सो मदर इज अफेक्टेड, देन सन मे बी नॉर्मल और मे बी अफेक्टेड, तो यहाँ पे सन अफेक्टेड है, डॉटर मे बी नॉर्मल, मतलब 50% चांसेस हैं यहाँ पर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। और सन को बीमारी, अगर मदर अफेक्टेड है तो सन को बीमारी मदर से मिलेगी, फादर से नहीं मिलेगी। एक्स लिंक डिजीजेज में बीमारी, सन को बीमारी हमेशा मदर से मिलती है। क्यों? बिकॉज सन गेट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, नॉट फ्रॉम फादर। तो ये क्रिस क्रॉस एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, चाहे डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, मतलब कि फादर से डॉटर्स को और डॉटर से आगे ग्रैंडसन को। फादर से बीमारी डॉटर को मिली, डॉटर से बीमारी उसके सन को मिली, सन से बीमारी आगे डॉटर को मिली, ठीक है। सो दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अ डॉटर में गेट डिजीज आइदर फ्रॉम द फादर और मदर, दोनों से मिल सकती क्योंकि दोनों के पास एक्स क्रोमोसोम है। सन को बीमारी मिलेगी अगर तो सिर्फ मदर से मिलेगी क्योंकि मदर के पास एक्स क्रोमोसोम है सन को देने के लिए। सो इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, all the generations will be affected. An affected individual have at least one of the affected parent, and if a father is affected then all 100% daughters would be affected. ये X linked dominant को पहचानने का तरीका है। Now X linked recessive, X linked recessive का मतलब डिफेक्टिव जीन X क्रोमोसोम पे है और वो दोनों X रेसेसिव कंडीशन में हो तो बीमारी होगी, जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। दोनों के पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाली जीन नहीं है तो बीमारी होगी। अगर एक के पास भी है तो बीमारी नहीं होगी। दैट फीमेल वुड बी अ कैरियर। मेल वुड आइदर बी अफेक्टेड ओके, ये अफेक्टेड मेल है क्योंकि एक एलील मिला है वो भी अब नॉर्मल, और नॉर्मल मेल इज नेवर अ कैरियर। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव को एक्स लिंक्ड में पहले भी मैंने बताया कि फादर से डॉटर, डॉटर से सन को ये बीमारी जाती है। डोमिनेंट या रेसेसिव पहचानने का तरीका, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में जो बीमारी है फीमेल्स में जनरली फीमेल्स वुड बी कैरियर एंड मेल्स वुड बी अफेक्टेड। फीमेल्स कैरियर होंगी और मेल्स अफेक्टेड होंगे, तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। फीमेल कैरियर क्यों है? क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम में से एक डिफेक्टिव होगी। दोनों का डिफेक्टिव होना बहुत रेयर है, ठीक है, मतलब दोनों पेरेंट्स से डिफेक्टिव एक्स मिलना बहुत रेयर है। सन ज़्यादातर अफेक्टेड होंगे क्योंकि सन को एक भी एक्स मिल जाए जो कि डिफेक्टिव है तो सन वुड बी डिफेक्टिव। तो ये दोनों में कंपैरिजन आप कर सकते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव। एक्स लिंक डोमिनेंट में मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हैं, और फादर अफेक्टेड है तो डॉटर सारी अफेक्टेड होंगी ही होंगी। एक्स लिंक रेसेसिव में ओनली मेल्स आर अफेक्टेड एंड फीमेल्स आर जनरली कैरियर्स, ठीक है। और रेसेसिव है ये तो आपको दिख ही रहा है कि दोनों पेरेंट में डिजीज़ नहीं है फिर भी बच्चे में डिजीज़ है, तो मतलब ये रेसेसिव है।
तो मैंने आपको सबके कैरेक्टर्स बता दिए। एक वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होती है। वाई लिंक्ड हमेशा फादर से सन को ही जाएगी, क्योंकि अगर वाई में डिफेक्ट, जैसे कानों में जो है बालों की ग्रोथ, अगर वाई डिफेक्टिव है तो वाई क्रोमोसोम जो है सन को फादर से मिलता है, डॉटर को कोई वाई क्रोमोसोम नहीं मिलता, तो फीमेल्स में ये डिफेक्ट नहीं होगा। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। अब देखें आपको कितना समझ आया है। तो ये पहले बताना है ऑटोजोमल है कि एक्स लिंक्ड है। तो पहले देखें, मैंने आपको बताया था ऑटोजोमल तब होता है जब मेल और फीमेल दोनों इक्वली अफेक्टेड हो। ठीक है, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं तो ऑटोजोमल है। लेकिन आप कहोगे एक्स लिंक डोमिनेंट भी तो हो सकता है, वहाँ भी मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं। पर अगर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता तो अगर मेल को बीमारी है तो फीमेल मतलब उसकी डॉटर में 100% बीमारी होनी ही होनी थी, क्योंकि डॉटर को फादर से वो डिफेक्टिव एक्स मिलना ही मिलना है। बट यहाँ फीमेल नॉर्मल है, मतलब ये एक्स लिंक नहीं होगा। दिस इज ऑटोजोमल। ओके, दिस इज डोमिनेंट और रेसेसिव। तो मैंने ये बताया रेसेसिव अगर हो तो ऐसे केस मिलेंगे कि ऑफस्प्रिंग को बीमारी है बट पेरेंट्स दोनों ही नॉर्मल हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा अगर किसी में भी बीमारी है तो दोनों में से एक पेरेंट अफेक्टेड लग ही रहे हैं। सो मतलब ये डोमिनेंट है, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हुई, हर एक अफेक्टेड का एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड है, दैट मीन्स दिस इज डोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डज दिस ट्रेट फॉलो? मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं तो ऑटोजोमल। ठीक है, और आपको ये दिख रहा है कि एक इंडिविजुअल अफेक्टेड है बट उसके दोनों पेरेंट्स जो है नॉट अफेक्टेड हैं, दैट मीन्स it is recessive, so it is autosomal recessive. This one, male and female both are affected and हर एक affected का एक parent at least affected है ही, then that means it is dominant. and ऐसा भी दिख रहा है कि मेल affected है लेकिन उसकी डॉटर affected नहीं है, मतलब एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता, इट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट तो है ही पक्का, एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोजोमल है। नेक्स्ट वन, दिस वन, ऑल द affective cases are males and you can see that if a male is affected, parents are unaffected, that means this is recessive and X linked recessive, क्योंकि फीमेल्स यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है। ओके, सो होपफुली अब आपको ये समझ आ रहा है। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच यू हैव टू सॉल्व। सिंबल्स हमने यूज़ करने हैं। ए कैपिटल है, दो एलील हैं और ये रेसेसिव डिजीज़ है। रेसेसिव डिजीज़ मतलब कैपिटल हुआ तो पर्सन नॉर्मल होगा, कैपिटल ए स्मॉल है तो नॉर्मल है पर कैरियर है। दोनों में एक कैपिटल ए नॉर्मल एलील होने के कारण बीमारी नहीं है। और अगर रेसेसिव स्मॉल ए को बीमारी है, और बीमारी कौन सी बात हो रही है? एल्बिनिज्म। ठीक है, एल्बिनो वो होते हैं जिनमें मेलानिन पिगमेंट कम बनने के कारण स्किन जो है वो लाइट कलर का होता है। ठीक है, तो मेलानिन पिगमेंट कम होने के कारण पूरी बॉडी बहुत लाइट कलर की होती है, आँखों का कलर भी जो है वो लाइट होगा, आईब्रोज भी बहुत हल्की रंग की होंगी, तो जो है इसको एल्बिनिज्म कहा जाता है। और ये एक रेसेसिव ऑटोजोमल डिजीज़ है। तो रेसेसिव मतलब स्मॉल ए, दोनों पेरेंट से अगर स्मॉल ए मिला, अफेक्टेड एलील मिला तो ये बीमारी होगी। तो ये तो मुझे दिख ही रहा है, ये तो पक्का ही स्मॉल ए है क्योंकि इसको बीमारी है, और ये भी पक्का स्मॉल ए है। बाकी आपने फिल करने हैं। तो आप ये देखो कि अगर इस पेरेंट के पास दोनों एलील ही हैं, स्मॉल ए देने वाले हैं, तो हर गैमेट को स्मॉल ए ही मिलेगा, तो ऑफस्प्रिंग को इस पेरेंट से एक एक स्मॉल ए जरूर मिलेगा। ठीक है, और दूसरे पेरेंट से इसको दूसरे पेरेंट से एक स्मॉल ए, एक पेरेंट से एक स्मॉल ए मिला, दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल ए मिला है। व्हाट डज इट मीन? इस पेरेंट के पास भी एक स्मॉल ए। मैं एक बार दोबारा से रब करके लिख देती हूँ। दिस इज स्मॉल ए, दैट मीन्स बोथ द पेरेंट्स हैव अ स्मॉल ए टू गिव,
दिस इज स्मॉल ए बिकॉज इसको ये डिजीज़ है, ठीक है। नाउ दीज टू, एक एक स्मॉल ए इनमें भी है क्योंकि इस पेरेंट के पास है ही स्मॉल ए देने के लिए, तो सभी बच्चों को उन्होंने एक एक स्मॉल ए दिया है। दूसरे पेरेंट से इनको क्या मिलेगा कि ये नॉर्मल है, पक्का ही कैपिटल ए मिलेगा। दैट मीन्स दिस पेरेंट इज कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, ये कैपिटल ए नहीं हो सकते, नॉर्मल कैपिटल भी हो सकता था, बट ये नहीं हो सकते क्योंकि अगर इनके पास दोनों ही कैपिटल ए होते तो इस बच्चे को भी एक कैपिटल ए मिलना ही था। इसको दोनों पेरेंट्स से स्मॉल ए मिले हैं, मीन्स बोथ पेरेंट्स हैव अ स्मॉल ए, और इनको एक पेरेंट से कैपिटल ए मिला है, दैट मीन्स वन पेरेंट हैज़ कैपिटल ए। ओके, सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस। जो मतलब आपको कंफर्म है पहले उसको फिल करो, उसके बाद आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि बाकी दूसरे पेरेंट के पास क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट सम एग्जाम्पल्स आर देयर। कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो है कार्टिलेज बोन में चेंज नहीं होता डेवलपमेंट के वक्त, तो प्रॉपर बोन फॉर्मेशन नहीं होती। दिस इज़ अ ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, मतलब कि ऑटोजोम पे डिफेक्ट है, एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 4 पे डिफेक्ट है, और डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये, मतलब दोनों पेरेंट में से एक कोई डिफेक्ट होगा। तो यू कैन सी जितने भी डिफेक्टिव केसेस हैं उनमें से एक पेरेंट है, सिर्फ एक यहाँ पर गड़बड़ करी है, यहाँ पे फिल करना भूल गए, तो दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट डिफेक्टिव है। इसका मतलब 2 गर्ल्स 2 बॉयज़, ऑल ऑफ देम आर अफेक्टेड। तो जहाँ पे भी देखोगे आप दोनों पेरेंट में से एक अफेक्टेड जरूर मिलेगा, और हर जनरेशन में डिजीज़ मिलेगी, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वली अफेक्टेड, सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑटोसोमल रेसेसिव है, मतलब स्मॉल ए अगर मैं बनाऊँ दोनों पेरेंट्स से मिलेगा तो ये जो है डिजीज़ होगी, और ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है कि जो बीटा चेन नहीं बन रही है, क्रोमोसोम नंबर 11 में डिफेक्ट है, ठीक है। तो अगर एक भी नॉर्मल मिल जाए तो बीटा चेन इनफ बन जाएंगी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएंगे, तो एक भी कैपिटल ए मिले तो इस पर्सन को डिजीज़ नहीं होगी। अगर दोनों ही स्मॉल ए मिले, मतलब दोनों ही क्रोमोसोम के पास बीटा चेन बनाने की जीन नहीं है, तो फिर ये डिजीज़ होगी। ओके, तो ये रेसेसिव है, आपको दिख रहा है एक इंडिविजुअल अफेक्टेड और दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, और बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अफेक्टेड हैं, तो ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। दिस इज सिकल सेल एनीमिया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। नेक्स्ट इज अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हाइपोफॉस्फेटेमिया। ये एक तरह का रिकेट्स है विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी, मतलब विटामिन डी देने के बाद भी वो रिकेट्स जो है कमज़ोर बोन्स हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, और इसकी जो डिफेक्टिव जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और वो भी ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो मेरे अगर मैं फ़ीमेल जो है बनाऊं तो फीमेल के पास कितनी एक्स हैं? 2, ठीक है। और मैं कैपिटल ए स्मॉल ए सिंबल ले लेती हूँ इस बार भी, या आर, या आप फॉस्फेटीमिया है तो पी सिंबल ले लो, ठीक है। कैपिटल पी, दोनों कैपिटल पी हों तो बीमारी होगी, अगर एक जो है स्मॉल पी हो तो भी बीमारी होगी क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है। एक भी एक्स एबनॉर्मल हो तो ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों ही एक्स स्मॉल पी मतलब दोनों ही रेसेसिव कंडीशन में हो तो ये बीमारी नहीं होगी क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये वाले फीमेल्स नॉर्मल होंगी। मेल को अगर देखा जाए, मेल के पास एक ही एक्स है, तो मेल या तो एक्स कैपिटल पी वाई ये अफेक्टेड होंगे और एक्स स्मॉल पी वाई ये नॉर्मल होंगे। यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी बात, अगर मेल अफेक्टेड है, ये मेल अफेक्टेड है मतलब पक्का ये एक्स कैपिटल पी वाई है,
तो इसके पास अपनी डॉटर्स को देने के लिए क्या है, एक्स कैपिटल पी, मतलब इन सभी डॉटर्स को एक्स कैपिटल पी मिल रहा है, मतलब सभी अफेक्टेड होंगी। ओके, सो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड। तो एक बार आपको लगेगा ऑटोजोमल है, सभी जेनरेशन में डिफेक्ट है, और अगर एक को डिफेक्ट है तो एक, दोनों में से एक पेरेंट को डिफेक्ट है तो पक्का ये डोमिनेंट है। फिर देखें अगर मेल को डिफेक्ट है तो सभी डॉटर्स 100% डॉटर्स आर अफेक्टेड। दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। होपफुली इट इज़ क्लियर। आप अपने आप जो है जीनोटाइप बना के देख सकते हैं। ये फीमेल नॉर्मल है तो पक्का ये एक्स स्मॉल पी है। ये मेल नॉर्मल है तो पक्का ये एक्स स्मॉल पी वाई है। तो मतलब इनके पास अपने बच्चों को देने के लिए कोई भी एक्स कैपिटल पी जीन नहीं है, तो इनके जितने भी बच्चे होंगे सभी नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो बच्चे अनअफेक्टेड होंगे ही होंगे। तो आप इस तरह से आप इसको हर एक का जो है सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी। कि अब जैसे अब ये एग्जांपल ले लेते हैं, मदर अफेक्टेड है कि डॉटर भी अफेक्टेड है, तो मदर के पास, लेकिन ये सन अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इस मदर के पास जो है एक एक्स तो नॉर्मल है जो उसने इस सन को दिया है, लेकिन इस डॉटर को जो एक्स मिला है वो अफेक्टेड है, फादर से नहीं मिला क्योंकि फादर नॉर्मल है। मतलब इस मदर का दूसरा एक्स कैपिटल पी, वैसे भी मदर को डिजीज़ है तो एक कैपिटल पी तो मिलेगा ही उसे, और ये दूसरा स्मॉल पी होगा क्योंकि ये जो सन है वो नॉर्मल है तो उसको ये एक्स मिला है। 50% चांसेस हैं कि कोई भी सन या डॉटर अफेक्टेड हो सकता है। ओके, सो ये आपने अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि क्या जीनोटाइप हो सकता है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा। नेक्स्ट 2 डिसऑर्डर्स आर देयर। वन इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है, कम बनता है। आरबीसीज जो है वो एबनॉर्मल होंगे। कम हीमोग्लोबिन होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो जो है एनीमिया होगा, एनर्जेटिक नहीं फील करेगा पर्सन, पेल होगा, स्किन का कलर जो है वो पेलनेस शो करेगा, और जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होने के कारण जो है एनीमिया होगा, एनर्जेटिक पर्सन नहीं होगा इसमें। तो ये डिसऑर्डर क्यों होता है, क्यों एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है? तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे भी हैं और क्रोमोसोम नंबर 16 पे भी हैं। ठीक है, 11 पे कौन सी है? हीमोग्लोबिन में 2 बीटा और 2 अल्फा चेन होती हैं। क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा चेन बनाने वाली एक एक जीन है, दोनों होमोलॉग्स पे एक एक, और क्रोमोसोम नंबर 16 पे अल्फा चेन बनाने वाली जीन्स हैं, और ये 4 जीन्स हैं, 2 एक होमोलॉग पे और 2 दूसरे होमोलॉग पे। अगर इनमें से ये 6 जीन्स होगी, मतलब हीमोग्लोबिन की चेन्स बनाने वाली, इन 6 में से अगर कोई भी जीन डिलीटेड है तो वो पर्टिकुलर चेन नहीं बनेगी। मान लो कि एक बीटा जीन डिलीटेड है, मैं रेड से क्रॉस कर देती हूँ, क्रोमोसोम नंबर 11 में एक बीटा जीन डिलीटेड, तो ये मैं कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या इसमें बीटा चेन नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि एक जीन तो है बीटा चेन बनाने के लिए, तो ये पर्सन कैरियर होगा। हो सकता है कि थोड़े कम हीमोग्लोबिन हो लेकिन इनफ होंगे उसको जिंदा रखने के लिए। ठीक है, इतने सिम्टम्स नहीं होंगे। और मान लो अनलकीली अगर दोनों के दोनों जीन्स नहीं हैं, दूसरी भी नहीं है, तो बीटा जीन के लिए ये स्मॉल ए हो गया। ठीक है, तो इसको थैलेसीमिया होगा, क्योंकि इसकी बीटा चेन बन ही नहीं रही, तो हीमोग्लोबिन की सारी चेन्स अल्फा चेन्स ही होंगी। ओके, और अगर किसी पर्सन को क्रोमोसोम नंबर 16 अल्फा चेन वाली जीन नहीं जो डिलीटेड है, मान लो ये एक नहीं है, ये तो है, बाकी तो हैं, तो अल्फा चेन्स बनेंगी, चाहे कम बने लेकिन बनेंगी। तो ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी कैरियर होगा, बीमारी नहीं होगी। मान लो दूसरी चेन भी नहीं है
तो इस लोकस पे ये स्मॉल ए होगा, ये अफेक्टेड होगा। और अगर चारों ही डिलीटेड हैं तो फिर अल्फ़ा चेन बनेगी ही नहीं, सिर्फ बीटा चेन बनेंगी, और वो जो है एक तरह का मेजर थैलेसीमिया होगा। तो मतलब कितनी सीवियरिटी डिपेंड करता है कितनी जीन्स डिलीटेड हैं, दोनों बीटा में से कितनी या चारों अल्फ़ा में से कितनी जीन्स डिलीटेड हैं। तो ये एक तरह का ऑटोजोमल 11 या 16 क्रोमोसोम ऑटोजोम्स हैं, और रेसेसिव मतलब दोनों जीन्स ना हो तो ये प्रॉब्लम होगी, मतलब इस कंडीशन में बीमारी होगी। ये कंडीशन जो है वो कैरियर की कंडीशन होगी, और ये नॉर्मल होगा। तो दोनों पेरेंट कैरियर हैं, बच्चे को तभी बीमारी होगी जब दोनों पेरेंट एटलीस्ट कैरियर हों, ठीक है, क्योंकि दोनों से एक एक स्मॉल ए तभी मिलेगा जब दोनों के पास एक एक स्मॉल ए है, अफेक्टेड एलील है। तो ये तो पक्का ही स्मॉल ए है, ये दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं। जिस बच्चे को दोनों से नॉर्मल कैपिटल ए मिल गया, मतलब दोनों ही एलील मिल गए बीटा या अल्फा हेमोग्लोबिन में, वो नॉर्मल है। ये कैपिटल ए एक से मिला और एक से स्मॉल है, ये कैरियर है और ये अफेक्टेड है। और अगर सीवियर थैलेसीमिया है तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, इसको बार बार जो है ब्लड ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड जो है इनको चढ़ाना पड़ता है, और ये जो है ये ज़्यादा उम्र तक ज़िंदा नहीं रह पाते ऐसे इंडिविजुअल। अगर माइनर है कि कोई एक आधे जीन डिलीटेड है तो देन दे कैन लिव। ओके, सो थैलेसीमिया अ ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर of chromosome number 11 or 16. Now last one is color blindness. Color blindness में रेड या ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट, रेड ब्लू ग्रीन कलर जो है ये प्रॉपरली जो है डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते, मतलब वो इन कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं, ऐसा नहीं कि कलर्स दिखते ही नहीं, प्रॉपर नहीं दिखते, डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन है, ये ब्लूइश ग्रीन है, ये मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो मतलब ये डिसऑर्डर तब होगा जब दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये जो दोनों जीन्स हैं दोनों ही डिफेक्टिव होंगी, तो मतलब रेसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब अगर दोनों एक्स डिफेक्टिव हो तो ये बीमारी होगी, अगर एक भी एक्स नॉर्मल आ जाए फीमेल में तो वो कैरियर होगी, और मेल्स के पास है ही एक एक्स, तो अगर वो नॉर्मल है तो मेल इज़ नॉर्मल, और अगर वो एक्स डिफेक्टिव है मेल इज़ अफेक्टेड, मेल कभी कैरियर नहीं होगा। और वैसे भी एक्स लिंक के लिए जो सिंबल है कैरियर का वो ये नहीं है, इसमें बीच में डॉट बनी होनी चाहिए थी, बट इसका मतलब यहाँ फीमेल्स आर कैरियर, मेल्स आर अफेक्टेड। ओके, सो दिस इज़ अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ये मेल जो है अफेक्टेड है तो एक्स, और कलर ब्लाइंडनेस है तो मैं कैपिटल सी लिख देती हूँ, दूसरी जो है वो वाई, सॉरी कैपिटल सी नहीं स्मॉल सी, क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, सो एक्स स्मॉल सी, मेल को रेसेसिव एलील एक मिला, दूसरा वाई है। दिस वन एक्स कैपिटल सी, एक कैपिटल सी नॉर्मल मिल गया तो वो कलर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, बट दूसरा स्मॉल सी है। तो इस फीमेल से सन को ये बीमारी मिल रही है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब उनको ये कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स मिला है। अब एक डिजीज मैंने कहा था फीमेल्स अफेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट दिस फीमेल इज अफेक्टेड, मतलब इनको दोनों पेरेंट्स से, एक पेरेंट से एक्स कैपिटल स्मॉल सी और दूसरे से भी एक्स स्मॉल सी मिला है। तो ये कैसे पॉसिबल है? मेल फादर अफेक्टेड है तो उसके पास एक एक्स स्मॉल सी है, दूसरा तो वाई है। मदर इज़ अ कैरियर, मदर कैरियर होने के कारण एक एक्स नॉर्मल है और दूसरा एक्स स्मॉल सी है, तो इनको दोनों से एक एक्स जो है अफेक्टेड एक्स मिलने के कारण दिस फीमेल इज अफेक्टेड। ओके, so this is about X linked recessive trait. Females are carrier, males are generally more affected. So this was all about pedigree analysis. Only one topic is remaining, that is variation, and we'll discuss it